महाकवि स्वर्गीय गोपालदास नीरज जी की चौथी पुण्यतिथि पर दिल्ली में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहारा मीडिया के कार्यकारी निदेशक, सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री उपेंद्र राय ने गोपालदास नीरज जी को एक महान कवि बताते हुए कहा कि अगले साल होने वाली उनकी पुण्यतिथि के आयोजन के खर्च का वहन वो स्वयं करेंगे और उस आयोजन में देश भर के ख्यात प्रख्यात कवि भाग ले सकेंगे। इस बार का आयोजन गोपालदास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर किया गया था। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का शुभारंभ सहारा मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय ने किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना मौजूद रहे और कार्यक्रम में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, इमरान प्रतापगढ़ी, शशांक प्रभाकर समेत अनेक कवियों ने काव्य पाठ किया। देख लेते हैं इसी से संबंधित रिपोर्ट। खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कलम के जादूगर गोपालदास नीरज की चौथी पुण्यतिथि। महाकवि गोपालदास नीरज बचपन से ही मेरे प्रिय कवि रहे और मैं कुछ उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्हें उनका अपार स्नेह प्रेम मिला। पूरे देश ने दी नीरज को श्रद्धांजलि। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आचार्य रजनीश जैसा व्यक्ति महाकवि गोपालदास नीरज की तारीफ करते न थके तो जरूर समझना चाहिए कि गोपालदास नीरज साहब में कुछ और था जो बाकी कवियों में नहीं था। नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया गया आयोजन। सहारा इंडिया मीडिया के कार्यकारी निदेशक, सीईओ एवं एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय थे मुख्य अतिथि। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए श्री उपेंद्र राय को मिला सम्मान। महाकवि गोपालदास नीरज अवार्ड से सम्मानित हुए श्री उपेंद्र राय। पद्मश्री हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा सहित कई जाने माने कवियों ने की शिरकत। श्री उपेंद्र राय द्वारा किया गया कवियों का सम्मान। खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा। मृत्यु तो नूतन जन्म है, हम तुम्हें मरने न देंगे। जी हां, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। कलम के जादूगर गोपालदास नीरज द्वारा लिखे गए हर शब्द उन्हें मरने नहीं देंगे। 19 जुलाई को पूरे देश ने महान साहित्यकार, कवि और गीतकार नीरज को उनकी चौथी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कई स्थानों पर इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिसमें नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तत्वावधान में स्वर्गीय महाकवि गोपालदास नीरज की पुण्यतिथि के मौके पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब,
पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। कार्यक्रम का शुभारंभ सहारा इंडिया मीडिया के कार्यकारी निदेशक, सीईओ एवं एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय ने किया। कार्यक्रम में देश के जाने माने कवियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और नीरज जी के पुत्र अरस्तु प्रभाकर और पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा की तरफ से उपेंद्र राय को प्रथम नीरज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय उपेंद्र जी, हम सब आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाकवि नीरज जी के लिए आपने इस सम्मान को स्वीकार करके शब्द की यात्रा में अपने आप को और अधिक महत्वपूर्ण बना लिया। ये पुरस्कार उनको साहित्य को पत्रकारिता में बढ़ावा देने और उनके लोकप्रिय कार्यक्रम हस्तक्षेप के लिए दिया गया। लेकिन पुरस्कार से 51,000 की राशि को बहुत ही विनम्रता के साथ लौटाते हुए कहा कि ये पुरस्कार वो खुद हर साल नीरज के सम्मान में देंगे। दो बातें कहना चाहूँगा कि शशांक जी को मृगांक उनकी धरोहर है, उनके अंश हैं और उनकी कविताएं जो है हम सबके लिए एक तरीके से धरोहर हैं। उनको साक्षी मान के कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा ये सम्मान जारी रहेगा। दूसरी बात कि आज जो मुझे पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार की राशि को मैं नीरज फाउंडेशन को पूरे सम्मान आदर के साथ वापस करूंगा, क्योंकि नीरज फाउंडेशन को और भी बहुत सारे काम करने हैं और प्रभु की कृपा से परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए इस धनराशि को मैं नीरज फाउंडेशन को सम्मान के साथ वापस कर रहा हूं। तीसरी बात कि अगले साल जो फंक्शन होगा नीरज जी के सम्मान में, मैं उसका जिम्मा स्वयं उठाऊंगा और चाहूंगा कि बहुत और बड़े स्केल पर शानदार तरीके से हो और पूरे देश स्तर पर चर्चा हो और देश भर से लोग भाग लेने के लिए उस प्रोग्राम में अपनी कोशिशें करते रहें और जितने लोगों को हम जोड़ पाएं जोड़ेंगे। जिनके लिए मंच पे जगह नहीं बचेगी उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तो इस प्रोग्राम को और बड़ा किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा और इसके पीछे एक ही कारण है कि मैं नीरज जी के एक भक्तों में से हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सहारा ग्रुप के कार्यकारी निदेशक, सीईओ और एडिटर इन चीफ ने कवि नीरज के साथ बिताए उन पलों को भी वहां उपस्थित मेहमानों के साथ साझा किया जो नीरज जी के साथ उन्होंने बिताए थे। महाकवि गोपाल दास नीरज बचपन से ही मेरे प्रिय कवि रहे और मैं कुछ उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें उनका अपार स्नेह प्रेम मिला। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार बीमारी के दौरान भी व्हील चेयर पर उनके अंदर इतनी जिजीविसा पैदा हुई कि मेरे मना करने के बाद भी वो मेरे दफ्तर आए और उन्होंने मेरे साथ बैठ के समय बिताया और मुझे अपने आशीर्वाद से सींचा। साथ ही उन्होंने नीरज जी की कविताओं का पाठ भी किया जो उन्हें बचपन से बेहद पसंद है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नीज जवानी। डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बताने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं भरा करता है। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज। देखिए, आमतौर पर हम लोग कविता, सारे मंच पर बैठे हुए महान कवि लोग हैं, कवियों को हमेशा दो खेमों में बांटा गया। एक खेमा वो था जो
मंच पर लोगों का शानदार मनोरंजन करता था, लेकिन उसके साथ ही दूसरा खेमा वो भी था जो मंचीय मनोरंजन के साथ वो गंभीर लेखक और शायर भी थे, जिनकी कलम भी उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही मजबूती से चली। अगर उन कवियों में देखा जाए तो महाप्राण निराला जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, और उसी कड़ी में देखा जाए तो महाकवि गोपाल दास नीरज का नाम जुड़ता है। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कवि नीरज जी के पुत्र शशांक प्रभाकर ने अपने ओज और श्रृंगार से श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। इंदौर से आए अमन अक्षर की कविता राम ने श्रोताओं को राम भक्ति से सराबोर कर दिया। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। इस कार्यक्रम में उपस्थित अनेक कवियों ने काव्य पाठ किया। ज़मीं पे चांद मेरे सामने उतर आया, क्या बात है, वाह वाह। उसे निहार मेरे दिल में प्यार भर आया। वाह वाह वाह। खुदा से तेरे सिवा और कुछ नहीं मांगा। क्या कहने हैं, आहा। जिधर भी देखूं मुझे तू ही तू नजर आया। दिल्ली से आए इकबाल इसरार ने अपने हर शेर पर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।